आज हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार का दूसरा भेद, जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होते हैं? जब काव्य में एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर दो बार घटा शब्द आया है। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी वो रिपीट हुआ है। पहले जो घटा शब्द आया है वो वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादलों के लिए उसका प्रयोग हुआ है, काली घटा, यानी काले काले जो बादल हैं। और जो दूसरा घटा शब्द है उसका प्रयोग हुआ है घटना शब्द के लिए, यानी कम होना के अर्थ में। तो इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, दो बार घटा आया है और घटा शब्द का हर बार दोनों बार अलग अर्थ है, तो इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार होते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है ना, वहाँ पर आपका वर्ण रिपीट होता है बार बार। लेकिन यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। जैसे घटा घटा दो बार आया, शब्द रिपीट होता है, तो एक से अधिक बार आता है और उन शब्दों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। शब्द तो एक है लेकिन उसका अर्थ जो है वो हर बार अलग होगा। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। इन पंक्तियों में जो पहला कनक शब्द है इसका अर्थ है धतूरा, और एक कनक का अर्थ है सोना। कनक शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ दो हैं। तो कवि कह रहा है कि जो कनक होता है, धतूरा जो होता है, उसको खाकर या तो नर पागल हो जाता है, नर जो होता है, या फिर जब उसको सोना मिल जाता है तब भी वो बौरा जाता है, मतलब तब भी वो पागल सा हो जाता है। तो यानी उस पर या तो धतूरे का नशा चढ़ता है तब भी वो पागल हो जाता है, और या फिर पैसे का नशा जब इंसान पर चढ़ता है तो वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है, इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब इस दोहे में आप देख रहे हैं यहाँ पर मन का और मन का। तो माला फेरत जुग गया, कवि कह रहे हैं कि माला फेरते फेरते एक युग बीत गया, लेकिन मन का, हमारे हृदय का फेर नहीं हुआ, हमारा हृदय में जो भावनाएं थी वो नहीं बदली। इसलिए कवि कह रहा है कि हमें कर का मन का डारी दे, यानी कर यानी मतलब हाथ, हमें अपने हाथ में जो मन का हमने धारण किया है। कुछ लोग हाथ में माला जपते रहते हैं ना, राम राम करते रहते, तो कवि कह रहा है उन लोगों को कि तुम अपने हाथ का मन का, अपने हाथ का मोती छोड़ दो और मन का फेर, लेकिन मन में जो मोती हैं, मन में जो भाव हैं, उनको बदलो, उनको फिराओ। अगर तुम्हारे मन में कुछ बुरे विचार हैं तो उनको छोड़कर अच्छे विचारों को या अच्छे भावों को मन में डालो या मन में लाओ। तो इसलिए यहाँ पर मन का शब्द का प्रयोग हुआ है दो बार, और दोनों, एक बार मन का मतलब हृदय का और एक बार मन का मतलब अपने मोती, जो मन का अर्थ है मोती। तो यहाँ दो अर्थों में मन का शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। तो इस उदाहरण में बेनी शब्द दो बार आया है, और पहले बेनी शब्द का अर्थ है कवि बेनी जो है, और दूसरा बेनी जो है वो चोटी शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। तो कवि कह रहे हैं कि बेनी बयाल की चुराए लीनी, नायिका की जो चोटी है उसकी तुलना कवि ने सांप से की है, और बोल रहा है कि जो इसकी चोटी है वो सांप के जैसी है, सांप से उसने अपनी चोटी चुरा ली है। अगला उदाहरण हमारा है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। तो बेर और बेर, एक बेर का अर्थ है बेर, फल, एक छोटा सा फल होता है, आपने भी खाया होगा बेर, और वह तीन बेर खाती है, तो तीन बार वो तीन बेर खाती है। बेर दूसरे बेर का अर्थ है वहाँ पर, यानी बार। तो कवि कहना चाह रहा है कि तीन बार वो तीन बेर खाती है। अगला उदाहरण, पास हीरे हीरे की खान, उसे खोजता कहाँ नादान।
तो इस पंक्ति में आप देख रहे हो हीरे, पास हीरे, यहाँ पर कवि संबोधित कर रहा है मनुष्य को। और यहाँ दूसरा हीरे जो है वो हीरे की जो खान होती है, हीरा मतलब डायमंड। तो यहाँ हीरे और हीरे शब्द सुनने में बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग हैं। अगला उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो जितने तुम तारे हो जितने उतने नभ में ना तारे हैं, यानी तुम जितने सारे हो उतने तो नभ में भी तारे नहीं हैं। तो यहाँ तारे और तारे यहाँ पर बहुत सारे, पहला तारे जो है वो बहुत सारे के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये तारे जो हैं वो आसमान में जो टिमटिमाते हैं उन तारों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस तरह हमने देखा कि जिन पंक्तियों में शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है।